साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया पे योजनाओं से संबंधित बहुत जानकारियां आपको मिल जाती हैं और हम इस समय चला रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, उसका सीरीज चला रहे हैं ताकि आप सब लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। तो हाँ, आज आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का खुद सर्वे कर सकते हैं। किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के भरोसे नहीं रहना, वो सर्वे करेंगे या नहीं करेंगे आपका, लेकिन अपने मकान का सर्वे यानी आवेदन आप खुद घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं ताकि आपको योजना का लाभ मिल सके। तो बता दूं, इस समय जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 का सर्वे चल रहा है, ऑनलाइन सर्वे हो रहा है। ऑनलाइन सर्वे आप घर बैठे कर सकते हैं। आवास प्लस 2024 का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप सर्वे कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिया जाता है, एक एसेट सर्वे जो सरकारी सर्वेयर यानी कर्मचारी करते हैं, दूसरा है सेल्फ सर्वे। आपको सेल्फ सर्वे मतलब स्वयं का सर्वे करना है अपने आवास का। इस सेल्फ सर्वे पे ऑप्शन में जाकर के आपको आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको जो है इसमें एक आधार नंबर भरने को आएगा, जो लाभार्थी सर्वे कर रहे हैं उसका आधार नंबर भरना होगा। आधार नंबर भरने के बाद फेस का जो है ई केवाईसी होगा, एक फोटो आपका कैप्चर करना होगा मोबाइल से ही और उसमें आपको फीड करना होगा। इसके बाद वो सेव करना होगा। सेव कर लेंगे तो आपका ई केवाईसी हो जाएगा। ई केवाईसी होने के बाद मान लिया जाएगा कि आप ने जो है एक मोबाइल से अपना सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे शुरू करने के बाद आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक का नाम, उसके बाद नेम ऑफ हेड माने लाभार्थी जो मुखिया उनका नाम भरना होगा, आधार नंबर जो भरना होगा, उसके बाद जॉब कार्ड नंबर भरना होगा, फिर जेंडर यानी लिंग, क्या आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यानी मेल है तो पुरुष को टिक करेंगे, फीमेल है तो महिला पर टिक करेंगे और ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांसजेंडर पर टिक करेंगे। फिर एज इसमें भरने को आता है, लेकिन आपको एज में आपकी इस समय उम्र क्या हुई उसको भरना है, न कि डेट ऑफ बर्थ भरना है। आपको जन्मतिथि नहीं भरना है, केवल आपकी कुल उम्र कितनी हो चुकी है उसको इसमें एज में भरना है। फिर मेटेरियल स्टेटस भरना है, मैंने वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है अविवाहित है, उसको आपको इसमें भरना है। नेम ऑफ द फादर हस्बैंड और को भरना है। तो यानी कि यदि जो पिता हैं या फिर पति हैं या पत्नी है, उसमें भी आपको इसमें भरना है। फिर मोबाइल नंबर भरना है। उसके अलावा जो है लिटरेसी माने साक्षरता, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसको भर देना है। फिर ऑक्यूपेशन भरना है, व्यवसाय भरना है, आपको क्या व्यवसाय करते हैं, कृषि है, रोजगार है, जो भी आता है उसको आपको भरना है। नेम ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर माने परिवार में कितने सदस्य आपके रहते हैं उनकी संख्या भर देना है। फिर से भरना है एनी मेंबर विथ डिसेबिलिटी एज पर, यदि कोई विकलांग है, दिव्यांग है परिवार में, तो उसको यस या नो का ऑप्शन है, यदि है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस यानी कोई बीमारी से, गंभीर उसी बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी इसमें भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। फिर इसके बाद भरना है आपको फैमिली इनकम एनुअल माने वार्षिक जो है जो आय है परिवार की उसको भरना है। और ध्यान रखना है कि 15,000 रुपए महीना से कम आय होना चाहिए। आप जोड़ लीजिए साल में कितनी कमाई आपकी हो जा रही है, लेकिन कुल मिला के 15,000 रुपया पर महीने से कम आय होनी चाहिए। उसके बाद आपको परिवार के हर सदस्य का विवरण भरना है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी जो मुखिया है जिसके नाम से आवंटित होना है आवास उसको अपने भरा, उस प्रकार से परिवार के हर सदस्य का डिटेल इसमें भरना है। जैसे नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, जेंडर मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर मेल माने पुरुष है तो मेल को टिक करना है, फीमेल है महिला है तो फीमेल को टिक करना है, यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो उस पे टिक करना है। फिर रिलेशनशिप विथ हेड माने मुखिया से संबंध क्या है, मैंने जो लाभार्थी है आवास के उससे संबंध क्या है उसको भर देना है। भाई है, पति है, पत्नी है, जो भी है भर देना है। एज उम्र कितनी हो रही है इस समय उस उम्र को भर देना है। मेटल स्टेटस माने वैवाहिक स्थिति है, अविवाहित है, विवाहित है उसको भर देना है। मोबाइल नंबर भर देना है, लिटरेसी में साक्षरता भर देना है, व्यवसाय ऑक्यूपेशन भर देना है, व्यवसाय भर देना है। तो ये डिटेल एक व्यक्ति का हो गया, सदस्य का हो गया। इसी प्रकार से सभी सदस्यों का ये सब डाटा है उसको भरना होगा। फिर आगे जाएँगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम भर देना है, इसमें सदस्य संख्या भर देना है, प्रोसेस्ड आगे कर देना है। इसके बाद नंबर आता है आपको बैंक का डिटेल भरने का। बैंक में आप पोस्ट ऑफिस का हो सकता है या किसी राष्ट्रीय बैंक का भी डिटेल इसमें भर सकते हैं। तो बैंक में जो भरना है, बैंक आमले पोस्ट ऑफिस टाइप किस प्रकार का ये बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को भर देना है इसमें। बैंक आमले पोस्ट ऑफिस का नाम बने उसका नाम क्या है उसको भर देना है। बैंक आमले पोस्ट ऑफिस का ब्रांच नेम होता है जहाँ जो होता है पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक उसका पता वाला ब्रांच नेम भर देना है इस पे। बैंक वाला पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर माने जिस अभ्यर्थी हैं, मुखिया हैं, लाभार्थी हैं उनका अकाउंट नंबर भर देना है इसमें।
कन्फर्म बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर, फिर दोबारा उसको कन्फर्म करके उसी अकाउंट को इसमें भर देना है। उसके बाद आता है हाउस से संबंधित, घर से संबंधित जो है और सुविधाओं संबंधित एक सर्विस में भरना है। उसको आप जान लीजिए क्या-क्या इसमें करना है। ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्व्ड, माने इसमें है कि रेंटल या ओन्ड, यदि निजी है तो ओन पे कर देंगे और किराए पे है तो रेंटल पे कर देंगे आप। प्रीमिटिशनल मटेरियल ऑफ वॉल, यदि पक्का है कि कच्चा है, यदि कच्चा है तो कच्चा भर लेंगे, कच्चा ही मान्य है, इसे पक्का इसमें मान्य है, पक्का भर देंगे तो अमान्य हो जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ रूम, माने आपका जो मकान है, कमरा है, उसमें कितने हो संख्या भर देना है, 2, 3, 4 जो भी हो भर देना है। लैट्रिन फैसिलिटी, घर में शौचालय है कि नहीं है, शौचालय है तो फिर यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। हालाँकि इस आवास के साथ शौचालय मिलेगा, इसलिए आप नो कर सकते हैं इसमें, वाले लाभ नहीं मिला है तो। फिर मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, माने परिवार का जो मुख्य आय का स्रोत है उसको इसमें भर देना है। मोटराइज्ड 3 ऑब्लिक 4 व्हीलर, परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। ध्यान रखना यह है कि जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलना है, इसलिए आप यदि आपके पास नहीं, इसमें आप नो कर सकते हैं। फिर मैकेनिकल 3/4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, माने इसके बाद यस नो दिया है, इसको आपके पास नहीं है कोई व्यावसायिक मशीन, कृषि यंत्र या उपकरण है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, यदि है तो हाँ करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है यदि आप नो करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, यस कर देंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार में किसी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, किसी ने लोन ले रखा है किसी चीज से तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं किया है तो नो कर देना है। 50,000 से कम किसी वालों को ही इसमें लाभ मिलना है। फिर दिया एनी मेंबर एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, माने कोई सरकारी विभागों में कार्यरत है, कर्मचारी है, उसको है तो इसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सरकारी कर्मचारी जिस परिवार में है उसको लाभ नहीं मिलना है, इसलिए आप यहाँ नो कर सकते हैं। फिर एनी मेंबर ओन्स एंड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड, यानी किसी उद्योग यदि चलाते हैं और रजिस्टर्ड है भारत सरकार में या राज्य सरकार में तो उसमें आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसमें भी यदि रजिस्टर्ड कृषि उद्योग चलाते हैं आप तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर दिया है एनी मेंबर मोर देन एज 15,000 पर मंथ, कोई व्यक्ति 15,000 रुपया महीना कमाता है तो उसको यस करना है, नहीं कमाता नो करना है। यदि 15,000 रुपया कमाता है, उससे अधिक कमाता है तो लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर अगला है एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य जो है इनकम टैक्स पेयर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यदि है तो आप यस करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर यदि है एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, कोई व्यवसायिक कर देता है तो उसमें यस करना है, नहीं देता तो नो करना है। यदि यस करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, नो करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी टैक्स पेयर है उनको चाहे किसी प्रकार के हों उसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसके अलावा दिया है ओनर 2.5 करोड़ ऑफ मोर ऑफ एग्री लैंड, माने कोई 2.5 एकड़, सॉरी, ओन 2.5 एकड़ मोर इरिगेटेड लैंड, यानी 2.5 एकड़ या उससे अधिक आपके पास कोई कृषि योग्य भूमि है तो उस पे आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर है तो यस कर देंगे। फिर दिया है ओन 5 एकड़ और मोर देन ओन इरिगेटेड लैंड, माने कोई आपके यहाँ 5 एकड़ या उससे अधिक आपके यहाँ कोई भूमि है तो उस पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है। लेकिन 5 एकड़ से अधिक है तो इसमें आपात मानेगा, उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर हाँ, उसके बाद अगला है कि आपको भरना होगा, उसके बारे में बता दूँ आपको कि मैनुअल आपको इसमें भरना है, ऑनलाइन से भरना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरना है आपको। अंत में आपको जो है और एक जहाँ आवास रह रहे हैं उसका भरना है, फ़ोटो लगाना है और जहाँ मकान बनना है उसका भी फ़ोटो आपको इसमें लगाना होगा। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको हम देते रहते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए, कोई जिज्ञासा है, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में आके पूछिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जो है हर नई जानकारी, हर नया जो भी अपडेट हो रहा है उसको आप तक पहुँचाया जाए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और यदि चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठा सकें। नमस्कार।